Press the bell icon of the ePathshala channel and never miss another update. हेलो गाइस, तो स्टार्ट करने जा रहे हैं आज हम। आप सभी का स्वागत है ePathshala के चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर सेकंड फिजिकल एजुकेशन का। मेरा नाम भारती और मैं आप सभी को फिजिकल एजुकेशन चैप्टर सेकंड पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। सो गाइस स्टार्ट करते हैं। ये हमारी चैप्टर सेकंड का पार्ट 1 होगा। हमें इन सारे हैंडल्स पे ज्वाइन कीजिए। अब स्टार्ट करते हैं। सो चैप्टर 2 का जो हमारा सेकंड चैप्टर है उसका नाम है स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशंस। तो स्पोर्ट्स में आखिर न्यूट्रिशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो न्यूट्रिशंस की बेसिकली क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्यों इंपॉर्टेंट होता है, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। और किस किस टाइप का न्यूट्रिशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है वो चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे जो स्पोर्ट्स पर्सन के लिए होती है उनकी एक बैलेंस डाइट होती है, उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन टेक करना होता है। तो बैलेंस डाइट क्या होती है ये पढ़ते हैं। बैलेंस डाइट is diet that which contains the proper amount of each nutrient. A balanced diet consists of all essential food containers. Balanced diet basically क्या होता है, एक प्रॉपर अमाउंट होता है, हर एक न्यूट्रिएंट का एक प्रॉपर अमाउंट होता है जो कि फूड में कंटेन हो। इसमें हमारे प्रोटीन आते हैं, कार्बोहाइड्रेट आता है, फैट आता है, विटामिन्स आते हैं, मिनरल्स आते हैं। एंड ये सारी चीज़ें किस में होती हैं, करेक्ट पोर्शन में होती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा है या कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा कम है, बट ये जो चीज़ें होती हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, ये सारी चीज़ें हमारी करेक्ट पोर्शन में होनी चाहिए फूड के अंदर। फूड जो है वो सप्लाई करता है एनर्जी फॉर एवरी एक्शन आवर बॉडी अंडरटेक्स। हमारी बॉडी जो भी एक्शन करती है, हर एक एक्शन के लिए फूड जो है रिस्पॉन्सिबल होता है, फूड के थ्रू करती है। फ्रॉम ईटिंग बनानाज टू रनिंग अ रेस। अगर हम बनाना खाते हैं तो रेस करने में ईजी होता है, या फिर जो भी अलग अलग चीज़ें होती हैं हमारी ग्रोथ के लिए, रिप्लेसमेंट ऑफ टिश्यूज़ के लिए, हमारे जो टिश्यूज़ होते हैं उनकी रिप्लेसमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ये सारी चीज़ें। फूड एंड फूड में प्रॉपर न्यूट्रिशन मतलब बैलेंस डाइट। तो जो प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड बैलेंस डाइट होती है उसी को क्या कहते हैं हम लोग, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। कि प्रॉपर क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, कैसे कैसे होनी चाहिए वो सारी चीज़ें, एंड हर एक चीज़ सही मात्रा में होनी चाहिए, उसे बैलेंस डाइट कहते हैं। मतलब कि प्रॉपर हर एक चीज़ का पोर्शन, हर एक विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, हर एक क्वांटिटी प्रॉपर होनी चाहिए फूड में, सही मात्रा में होनी चाहिए। तो हमारी बैलेंस डाइट कहलाती है, तभी न्यूट्रिशन का स्पोर्ट्स पर्सन पे फ़ायदा होता है। सो नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। तो मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, बेसिकली हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, एक मैक्रो और एक माइक्रो। तो मैक्रो में जो है वो बहुत ही कम चीज़ें आती हैं, बट वो बहुत ज़्यादा मस्ट होती हैं किसी भी इंसान के लिए। बट जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी ज़रूरी होती है, पर उनकी क्वांटिटी बहुत कम होती है। तो बेसिकली जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं वो हमारा क्या क्या आता है कि हमारे जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, हमारे प्रोटीन है, फैट्स है, वाटर है, तो ये सारी चीज़ें हमारी आती हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में सबसे पहला जो आता है वो आता है कार्बोहाइड्रेट। जैसा कि आप लोगों ने पहले से ही पढ़ा होगा कि कार्बोहाइड्रेट जो है बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो मेन सोर्स होता है एनर्जी का, हर एक एक्टिविटी के लिए मेन सोर्स होता है। जो भी एक्टिविटीज़ हम करते हैं उन सब के लिए कार्बोहाइड्रेट जो है मेन वो होता है। बेसिकली इसमें जो एलिमेंट्स, कार्बोहाइड्रेट में जो एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो कार्बोहाइड्रेट्स में जो एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं वो होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमें एक स्ट्रॉन्ग एंड फिट बॉडी मिले तो उसके लिए कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड कार्बोहाइड्रेट्स के जो एलिमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली क्या होता है, द प्राइमरी फंक्शन इज़ टू प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी, स्पेशली टू द ब्रेन। जो हमारा ब्रेन होता है उसके लिए जो प्रॉपर हमारी प्राइमरी फंक्शन होता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट है या फिर प्रोटीन, फैट है, ये सारी चीज़ें ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम के लिए, हमारे नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है, देर आर मेन 2 टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। 2 टाइप के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, एक तो होता है सिंपल और एक होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो 2 टाइप के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। तो वो चीज़ें भी हम पढ़ लेंगे कि क्या होते हैं। बेसिकली जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो आपकी बॉडी के लिए जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं उन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। प्राइमरी फंक्शन इसका ये होता है कि वो बॉडी का जो ब्रेन है उससे हमेशा चालू रखे, एकदम स्मार्ट तरीके से वर्क करे, और जो नर्वस सिस्टम है उसे प्रॉपर सही तरीके से काम कर सके। तो नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आता है प्रोटीन्स की। प्रोटीन्स क्या होते हैं? तो प्रोटीन्स जो होते हैं वो बेसिक कंटिन्यूएंट्स होते हैं हमारी बॉडी सेल के।
ठीक है, हमारी बॉडी सेल के जो है वो बेसिक कंटिन्यूएंट्स होते हैं प्रोटीन। दे आर लार्ज मॉलिक्यूल्स सो दे कैन नॉट डायरेक्टली इनटू आवर ब्लड। इनके बहुत ज़्यादा लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसकी वजह से प्रोटीन्स जो हमारी बॉडी में ब्लड में डायरेक्टली नहीं जा पाते हैं, तो इसीलिए इन्हें कन्वर्ट किया जाता है एमिनो एसिड में। हमारी बॉडी खुद ही इन्हें एमिनो एसिड में कन्वर्ट करती है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू इन्हें कन्वर्ट किया जाता है एमिनो एसिड में। देयर आर 23 एमिनो एसिड, हमारे टोटल 23 एमिनो एसिड होते हैं। ओनली 9 आर अवेलेबल इन डाइट, सिर्फ उनमें से 9 जो होते हैं वो हमारी डाइट में अवेलेबल होते हैं। प्रोटीन्स फ्रॉम टिश्यूज़ रिपेयर द ब्रोकन टिश्यूज़, जो प्रोटीन हमारी बॉडी में कंटेन होता है या जो भी हमारी बॉडी टेक करती है प्रोटीन, उससे क्या क्या मदद होती है, वो जो भी टिश्यूज़ होते हैं उन्हें रिपेयर एंड ब्रोकन टिश्यूज़ को रिपेयर करने में मदद करती है। रेगुलेट करती है बैलेंस ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन, जो भी ऑक्सीजन और वाटर का तरीका होता है, मतलब कितने लेवल में आना चाहिए, कितने लेवल में नहीं आना चाहिए, या हमें कितना इंटेक करना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें उनका बैलेंस रेगुलेट करती है। दे आर द बॉडी बिल्डिंग फूड्स, ये वो फूड्स होते हैं जो हमारी बॉडी को बिल्ड करता है, हमारी ग्रोथ में इनका बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर हम प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स ले रहे हैं तो हमारी बॉडी ग्रोथ बहुत अच्छे से होती है। बेसिकली ये हमें एग्स में मिलते हैं, मीट में मिलते हैं, फिश में मिलते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स में मिलते हैं और पल्सेस में मिलते हैं। ठीक है, पल्सेस, नट्स, सीरियल्स, इन सारी चीज़ों में ये मिलते हैं। तो इसीलिए प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा इंसान को लेना चाहिए ताकि उसकी बॉडी जितना न्यूट्रिशन हमारी बॉडी लेगी उतना ही हमें फ़ायदा रहेगा। पर ये नहीं होना चाहिए न्यूट्रिशन के नाम पे कि कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन है तो वो अपनी बॉडी या हेल्थ बढ़ाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा लेने लग जाते हैं न्यूट्रिशन, तो ये नहीं होना चाहिए। एक प्रॉपर बैलेंस डाइट होनी चाहिए। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा फैट्स है कि फैट्स में हमारे क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे कि ये चीज़ें खाने से हमें कभी भी फैट की कमी नहीं हो सकती है। फैट जो है हमें क्या देती है, सबसे पहले फैट जो है हमें एनर्जी देती है एंड दे हेल्प द बॉडी एब्जॉर्ब सर्टेन विटामिन्स। कुछ विटामिन्स ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, तो उन्हें प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्ब करने में फैट जो है हमारी मदद करता है। इसेंशियल फैटी एसिड्स हेल्प द बॉडी फंक्शन, जो ज़्यादा ज़रूरी होती है वो जो ज़्यादा ज़रूरी फैट्स एसिड्स होते हैं ये हमारी बॉडी फंक्शंस में हेल्प करते हैं, बट दे आर नॉट मेड योर बॉडी। फैट्स जो है वो आपकी बॉडी को ग्रोथ करने में हेल्प ज़रूर करते हैं पर वो आपकी बॉडी बनाते नहीं हैं। आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर जो होता है, फिर उसके अंदर कितनी चीज़ें हैं, न्यूट्रिशन कितना है, पावर कितनी है, स्ट्रॉन्ग कितने हैं आप, तो वो सही चीज़ें तभी पॉसिबल हैं जब आप सारी चीज़ें मतलब सारे न्यूट्रिएंट्स सही मात्रा में ले रहे हैं। मैनी फूड्स नेचुरली कंटेन फैट्स, बहुत सारे फूड्स होते हैं जो नेचुरली क्या करते हैं, फैट्स आपके इंक्लूड होते हैं, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, आपके मीट है, पोल्ट्री है, सी फूड है, एग्स हैं एंड सीड्स, नट्स, एवोकेट्स, कोकोनट्स, मतलब कि ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपके फैट्स कंटेन करती हैं एंड फैट्स आपकी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अगर फैट की मात्रा आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वो भी आप लोगों के लिए हानिकारक है, तो इसलिए प्रॉपर चीज़ें प्रॉपर मात्रा में होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा है, एक मैंने टेबल बनाया अपनी तरफ से, जो चीज़ें आपको बुक में प्रोवाइड नहीं है, ये मेरी तरफ से एक्स्ट्रा एफर्ट है। तो इसमें बेसिकली क्या है कि जितने भी हमने अभी तक न्यूट्रिशन पढ़े उनके सोर्सेज क्या है कि वो हमें कैसे कैसे मिल सकते हैं, और अगर उनकी कमियां होती है, मतलब अगर हम प्रॉपर उन न्यूट्रिशंस को नहीं लेते हैं तो उनकी डेफिशिएंसी क्या हो सकती है, वो भी मैंने बनाया। तो फर्स्ट जो है हमारा वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट। बेसिकली कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमें राइस से मिलता है, पोटैटो से मिलता है, ब्रेड से मिलता है, फ्रूट से मिलता है और सेरेल्स, व्हीट एक्सेट्रा। इन सारी चीज़ों को टेक करने से हमारे ये सारे सोर्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स के। अगर हम सही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट नहीं लेते, हमारी बॉडी के अंदर कमी हो जाती है कार्बोहाइड्रेट की, तो जो हमारे ब्लड का शुगर लेवल है वो नीचे गिर सकता है। नॉर्मल रेंज जो होती है हमारे ब्लड की वो होती है 70 to 99 mg/dl। तो अगर इससे कम हो जाता है हमारा जो है कार्बोहाइड्रेट्स, इससे कम लेवल हो जाता है तो हमें हाइपोग्लिसेमिया हो सकता है। तो इस डेफिशिएंसी से बचने के लिए आपको प्रॉपर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत होती है। सेकंड जो है हमारा क्या आता है, प्रोटीन। कि प्रोटीन में आखिर मतलब प्रोटीन हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, सोर्सेज क्या है, तो मिल्क है, सीरियल्स है, एग है, फिश है, पनीर एक्सेट्रा। ये चीज़ें जो होती हैं ये हमारे सोर्स हैं प्रोटीन के। अगर प्रोटीन हमें कम मात्रा में मिलती है तो मारासुमस एंड क्वाशिओरकर नाम की बीमारियां होती हैं हमें डेफिशिएंसी के थ्रू। ये इन चीज़ों की हमें डेफिशिएंसी हो सकती है तो हमें ये बीमारियां हो सकती है। तो इस वजह से प्रॉपर मात्रा में प्रोटीन हमें लेना चाहिए। थर्ड हमारा जो आता है वो आता है फैट।
कि आखिर फैट्स हमें किस किस चीज़ में मिलते हैं। तो फैट्स हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट अगर वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाए तो हम फैटी भी हो जाते हैं, अनहेल्दी हो जाते हैं। तो इस वजह से कम मात्रा में यूज़ करना चाहिए। तो बेसिकली बटर, सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, एग एंड एक्सेट्रा, इन सारी चीज़ों में हमें फ़ैट्स मिलते हैं, सोर्सेज हैं। एंड अगर हमारे अंदर फैट्स की कमी हो जाती है तो ड्राई आइज़ रहने लग जाती हैं, ड्राई हेयर हो जाते हैं, हेयर लॉस जो आजकल शिकायत रहती है कि बाल झड़ रहे हैं, तो हेयर लॉस होने शुरू हो जाते हैं, ड्राई एंड स्कैरली स्किन हो जाती है एंड एक्सेट्रा। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हो जाती हैं। तो गाइज़ होप सो आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ आई हों और आपको अच्छा लगा हो इन सारी चीज़ों के बारे में जान के, पढ़ के। होप सो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करेंगे एंड ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। कोई भी चीज़ समझ नहीं आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसका प्रॉपर आपको रिप्लाई दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमें इन सारे हैंडल्स पे ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।